Okay, everyone turn on the page number 56. Today we will start the new chapter. Today we learn the climate, vegetation and wildlife of India. India की climate, vegetation सबके बारे में हम जानेंगे. Okay, चलो. सबने बुक ओपन किया, पेज नंबर. Yes, ma'am. Okay. Is the screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Okay. देखो तो व्हाट इज हियर द इंडियाज क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट मतलब वेदर, कैसा होता है इंडिया की वेदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और वेजिटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेशन? वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधा, जैसे प्लांट्स वगैरह है ना, प्लांट्स वगैरह इसको बोलेंगे. तो देखो इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. यू रीड इन द न्यूज़पेपर डेली. हम डेली न्यूज़पेपर में क्या देखते हैं कि आज कितना डिग्री है, आज कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, ये हम देखते हैं. तो कैसा रहता है टीवी टीवी में न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं. तो द टाइटल इज इंडिया क्लाइमेट. पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट यानी वेदर एंड वेजिटेशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेशन मतलब प्लांट. देखो जैसे हमारे इंडिया में क्या है, लैंडफॉर्म की वेरिएशन है. इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें पता करना होगा कि जो जैसा पेड़ हिमालय में उगता है, पहाड़ में पर्वत में उगता है, ऐसा पेड़ हमारी जमीन पे उगता है क्या? और जैसे जमीन में उगता है वहां पे नहीं उगता है ना. जो डेजर्ट में जो पेड़ पौधा आता है वो नॉर्मल जो प्लेन एरिया है वहां पे नहीं आता है ना. तो we should learn the variation of the climate ना. इंडिया में चारों तरफ वेरिएशन है, वेरिएशन सीखना है हमें, वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट और वेजिटेशन. वेजिटेशन यानी प्लांट कैसा प्लांट्स आता है ये हमें सीखना है. और वाइल्ड लाइफ, तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं? वाइल्ड लाइफ मतलब जो वन में रहता है ऐसा प्राणी, उनका लाइफ कैसा होता है. जैसे कि अगर यहाँ पे जंगल है तो जंगल में जंगल वाला पेड़, जैसे टाइगर है ना, टाइगर बियर ऐसा एनिमल्स रहेगा. अगर वहाँ पे कुछ अगर फॉरेस्ट एरिया नहीं रहा तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा है ना. दृष्टि, व्हाट हैपेंड? दृष्टि, ओके. तो टुडे वी लर्न द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. इंडिया की क्लाइमेट पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे. तो देखो पहले क्या है, यू रीड इन द न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर. सारे के सारे क्या बोलते हैं कि आज स्टॉर्म आएगा, अच्छा साल तूफान आने वाला है, आज वेदर बहुत ही घट रहा है, टुडे वेदर इज 13 डिग्री है ना, ऐसे बोलते हैं. तो और क्या है, हम जानते हैं कि डे टू डे कैसा चेंज होता है हमारे क्लाइमेट एटमॉस्फेयर में. इट इंक्लूडेड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल. और रेनफॉल के हिसाब से भी होता है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, किसी जगह पे रेनफॉल ज्यादा होता है. तो रेनफॉल की वजह से भी वेजिटेशन की वेरिएशन की डिफरेंट आता है. ओके, तो इट इंक्लूड चेंजेस टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन. फॉर एग्जांपल, as such
be hot or cold, sunny or cloudy, windy or cloud. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing, है ना? अगर गर्म बढ़ जाए तो हम कैसे स्वेटर पहनेंगे बोलो? अगर सनशाइन ज्यादा आए तो हम स्वेटर पहनना छोड़ देंगे, लेकिन अगर सनशाइन कम आए तो हम, अगर विंटर के टाइम में आए तो हम स्वेटर पहनेंगे, है ना? ऐसा ही वेदर की वेरिएशन. तो इन दिस चैप्टर वी लर्न द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द वेरिएशन ऑफ इंडिया, वेरिएशन, क्लाइमेट ऑफ वेरिएशन इन इंडिया, वेजिटेशन वेरिएशन, वाइल्ड लाइफ वेरिएशन. ओके, चलो. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ओके. देखो, तो फर्स्ट हियर इज अ मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया. इंडिया में मेजर सीजन है जो रिकॉग्नाइज हो सकता है. ऐसा रीजन सीजन क्या है कि कोल्ड सीजन है ना, हमें पता ही है कि सीजन कोल्ड सीजन है. उसके बाद आता है हॉट सीजन समर में, है ना. और क्या है? साउथ वेस्ट मानसून या रेनी सीजन जो भी बोलो, एंड सीजन ऑफ रिटरेटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर नवंबर. तो हम जनरली देयर आर, हम गुजराती हिंदी में बंगाली में जनरली हम रीड किया कि देयर आर 6 सीजन, है ना. देयर आर 6 सीजन. So how many seasons are there? Climate पढ़ रहे तो season का पढ़ रहे हैं. How many seasons are there? 6. Pre 6 season. 6 seasons. Season. हाँ. 6 So months. summer, है ना? There is summer. What is Winter. rainy season? Winter. पता है rainy season या monsoon? Autumn. rainy season बोलो या monsoon बोलो. Next आता है autumn, है ना? Next आता है autumn. उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट Winter. Ma'am. प्री विंटर या पोस्ट ऑटम जो भी बोलो, है ना. पोस्ट Ma'am. ऑटम, है ना. आता है कि नहीं Yes. आता है? और नेक्स्ट आता है विंटर. उसके बाद आता है स्प्रिंग, है ना. एवरीवन नो स्प्रिंग. बट इंग्लिश में ये सीजन का मेंशन नहीं रहता है. ओके, दिस सीजन के मेंशन इंग्लिश में नहीं रहते हैं. तो जनरली वी नो समर, रेनी सीजन, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. ओके, these 5 seasons, these 5th season we know. So in this textbook we see the variation of season. There is cold weather season winter, December to February, है ना. कब रहता है winter टाइम? कब रहता है winter की टाइम? अंकित, हेलो. हाँ मैम. बोलो अंकित. वीडियो ऑन मैं कर आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही. एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू ऑल. Yes, ma'am. Yes, Yes, Okay, ma'am. network issue. Ankit and Prince, turn on your video. ओके, तो विंटर टाइम आएगा कब? दिसंबर महीने से विंटर स्टार्ट हुआ है ना. 30 दिसंबर टू फरवरी स्टार्ट होगा. दिसंबर टू फरवरी, है ना. और फरवरी के बाद स्प्रिंग आएगा. तो ये कब आएगा? मार्च टू अप्रैल, है ना. मार्च टू अप्रैल आएगा स्प्रिंग. और ऑटम कब आएगा? पहले इसकी पहले क्या आता है? रेनी सीजन, समर आएगा. यहाँ पे अप्रैल स्टार्ट होता है. अप्रैल टू मई. और रेनी सीजन आएगा जून टू जुलाई.
नेक्स्ट अगस्त, सितंबर, ओके। एंड ये जो है प्री विंटर एंड पोस्ट ऑटम जो भी बोलो, ये आएगा कब? ये आएगा आफ्टर सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ओके। क्लियर सीजन? तो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर जो भी बोलो वो कैसा रहता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली। क्यों नहीं फॉल करता है? क्योंकि अभी सूरज की सनशाइन नहीं आते हैं, इसलिए तो ठंड बढ़ जाता है ना। सूरज अभी डायरेक्ट सनशाइन नहीं दिखता है। सूरज अभी कैसा दिखता है सामने? सूरज now the sun rays like ऐसे। Slanting. हाँ, sun rays not directly fall, ये ऐसे टेढ़ा करते हैं, ओके। Slanting rays. हाँ, slanting rays। देखो, तो ये है, इसीलिए हमें ठंड लगता है ना? तो during the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperature are quite low in northern India. तो northern India में ये temperature बहुत ही कम हो जाता है, ओके। इंडिया में बहुत ही कम हो जाता है और northern India में ज्यादा कम होता है। क्यों ज्यादा कम होता है? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है ना। नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे तो ठंड ज्यादा बढ़ जाता है ना? वहाँ पे ठंड ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखो अभी क्या है, नेक्स्ट में क्या है? हॉट वेदर सीजन और समर। तो विंटर सीजन को हॉट वेदर सीजन भी बोलते हैं। विंटर सीजन और सीजन summer is also called hot weather season, क्योंकि अभी गर्म बहुत बढ़ जाता है। तो देखो, तो in the hot weather season sun rays more or less directly fall। अभी क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉल करते हैं। कोई भी ट्राई करते हैं, कोई भी शेप नहीं आता, तो ये इनडायरेक्ट शेप नहीं आता, ये आता है डायरेक्टली। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। अभी क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, इसीलिए गर्म भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई, विंड कॉल्ड लू। तो देखो व्हाट इज लू अगर पूछा जाए तो ये अभी गर्मी के टाइम में ऐसा है, विंड आता है, विंड हवा, ऐसा हवा बहता है जो हवा को हम जो बहुत ही गर्म हवा होता है, ओके, जो बहुत ही गर्म हवा होता है, जैसे बहुत ही गर्म हवा तेजी से बहता है गर्मी के टाइम, क्योंकि हॉट वेदर सीजन में इन दिस सीजन ऑफ समर टाइम देयर आर wind which blow very speedily, that is called लू। लू कहते हैं, ओके। लू बहता है ना, लू, ये याद रखना। हॉट एंड ड्राई called लू। in the summer time, in summer time, hot and dry will go, that is called लू। अगर पूछूं कि what is लू, can you tell me what is लू? लू क्या है? Ma'am, can I tell? मैम जो समर में Ma'am, जो हवा आती है उसको hot and dry winds are called. मैम हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉल्ड लू। Yes, yes, Mitali honey. Hot and dry winds are called which blow in summer season. है ना, जो समर में बहता है ना, समर में जाता है वो। ओके, चलो, तो लू अंडरलाइन करके रखो, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लो ड्यूरिंग द डे, ओके मैम ऑटम के बाद हमें कुछ
मैम बोर्ड में ऑटम के बाद दिख नहीं रहा क्या लिखा है आपने। अभी क्लियर? यस मैम। ओके चलो, और मैं एक बात बता देती हूँ कि जो फरवरी में एग्जाम है ना, इसका मैम में इसका एग्जाम है ना, तो वो होगा यस chapter 7 history, okay, and बोलो, and geography से don't make any type of sound, okay? Chapter 7, 6 of 4, our country, chapter 7 and 6. 6 and 7 of geography, okay? Clear? Okay ma'am, clear. Okay ma'am. तो क्या है, हिस्ट्री से चैप्टर 7 एंड 6 एंड 7 ऑफ ज्योग्राफी, ओके? तीनों चैप्टर से होगा एग्जाम, अच्छे से पढ़ना, मैं रिवीजन दे दूंगी एक दिन, ओके? मैम बोलो हनी। मैम पर पीडीएफ में तो हमें अलग ही ऐसे के print हुआ। लेसन। बोलो। यस मैम। हाँ मैम पीडीएफ यूनिट टेस्ट शेड्यूल में है ना, लेसन नंबर 7, 8 और 9 है हिस्ट्री के। हिस्ट्री के लिखा है ना? यस मैम, सिर्फ हिस्ट्री है। नहीं ऐसा नहीं होगा, हिस्ट्री का नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। मैंने कुछ लिखा था अलग और कुछ अलग प्रिंट कर दिया, ओके? हिस्ट्री का हो जाएगा तो एग्जाम बहुत ही टफ होगा, क्योंकि हमें चैप्टर 9 खत्म ही नहीं हुआ हमारा, है ना? ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चैप्टर हिस्ट्री की जगह कौन सा पूछे जाने वाला है? हिस्ट्री का 7, हिस्ट्री का 7 होगा। मैम एग्जाम ऑनलाइन देनी है। हाँ, हिस्ट्री 7 and geography 6 and 7, okay? Our country India and the major landform of India, or Ashoka, the great ruler who gave up war, okay? हिस्ट्री से ये आएगा, geography से ये दो, ओके? चलो नेक्स्ट क्या है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो here is let's have a fun। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फन के लिए, people in a part of our country drink delicious cool drink called शरबत, है ना? हमारे इंडिया में क्या होता है, रास्ते में जाओ घूमने तो हम शरबत पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। तो ड्रिंक कॉल्ड शरबत मेड आउट फ्रॉम फ्रूट इन अनदर रीजन। कोई कोई शरबत आता है जो फ्रूट से बना हुआ होता है, और कोई कोई आता है जो ऐसे ही नींबू की रस, नींबू भी एक फ्रूट है, तो नींबू की रस से बनता है ना? दे आर एक्सीलेंट थर्स्ट क्वेंसर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ हॉट फ्लू। इसीलिए हम गर्मी में सर्दी में हम क्या करते हैं, शरबत पीते हैं हम गर्मी में। क्या करते हैं शरबत हाइड्रेट आवर बॉडी, द शरबत हाइड्रेट आवर बॉडी, है ना? हाइड्रेट करते हैं हमारे बॉडी को। अगर कोई नमक और सॉल्ट और शुगर की
बॉडी को ग्लूकोज मिल जाएगा और हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगा। कि मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अभी आया? हाँ ओके चलो, तो देखो, तो नहीं, हाँ, तो देखो, लेट्स have fun. People in the parts of our country drink delicious cool drink called sarbat made up from fruits available in the region. They are excellent thirst quencher and protect our bodies from ill effect of heart's loo से बचने के लिए हम शरबत पीते हैं, है ना। शरबत क्या करते हैं? शरबत हाइड्रेट आवर बॉडी, ड्रिंक हाइड्रेट आवर बॉडी एंड दे। मैम, बोलो ध्रुव। मैम यूनिट टेस्ट की नोटबुक आज सबमिट करनी है ना? फर्स्ट फरवरी सर्कुलर फॉलो करो, फॉलो द सर्कुलर। मैम यस मैम। डबल आवाज आ रही है। 4th डेट को हमारा साइंस का एग्जाम है और स्कूल से आए के 4th डेट को छुट्टी है, तो फिर नहीं होगा। सर्कुलर फॉलो करो, है ना। नहीं तो मितांगी मैम को पूछना, मितांगी मैम के क्लास में पूछना चाहिए ना। यस मैम। हाँ, सर्कुलर फॉलो करो। तो यू हैव टायर्ड शरबत मेड फ्रॉम लो मैंगो, रॉ मैंगो, बेल, लेमन। तो हम कैसे कैसे फ्रूट से शरबत बनाते हैं? बेल से बनाते हैं, मैंगो से बनाते हैं, है ना, कच्चा मैंगो से, लेमन, टामारिंड, कुकुम, फलसा, वाटरमेलन, बटरमिल्क मेड फ्रॉम गर्ड। तो हम इतना सारा फ्रूट्स और दही का शरबत बनाते हैं। देखो कितना टेस्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल चाचा, मट्ठा, मोरी, छाछ, हम पीते ना छाछ। मैनी मेक बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक, मैंगो और मिल्क शेक भी खाते पीते हम। देखो, तो आफ्टर ए हॉट समर द फर्स्ट रेन ब्रिंग मच जॉय। अगर गर्मी इतना गर्मी चल रहा है, अगर रेन आ जाए, कितना खुशी मिलता है। अगर बारिश हुई और गर्मी में तो कितना खुशी मिलता है हमें, है ना, बहुत खुशी मिलता है। We are pleased after the rainfall. तो all language melodious song rain, सारी लैंग्वेज में हमें गाना है कि बरसात के लिए हमें हमारे बहुत सारा गाना है ना। हिंदी में भी बहुत सारा बरसात के गाना है, अब इंग्लिश में भी है, हाँ, और पोएम्स वगैरह भी है रेन के ऊपर, है ना, हमें पता ही है। बरसात हिंदी में क्या बोलते हैं? रेन को बरसा बोलते हैं। और बारिश बोलते हैं उर्दू में, मराठी में पौष बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं बंगाली में वर्षा बोलते हैं, वर्षा। और बारिश बोलते हैं उर्दू में, वर्षा बोलते हैं हिंदी में। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज की वर्षा की, जो रेन की, बरसात की, रेनफॉल की हम सीख लिया, है ना। तो वर्षा इन हिंदी, बारिश इन उर्दू, पौष इन मराठी एंड वर्षा इन बंगाली। तो इतना 4 लैंग्वेज में बारिश को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम सीख गए, है ना। तो देखो, ask your friend, neighbor and family member name of the rain and other season in different language for distance. अगर और भी नाम पता है तो नेबर से पूछना है ना, क्योंकि हमारे आसपास बहुत लैंग्वेज और बहुत अलग रिलीजियन और अलग स्टेट के लोग हमारे आसपास नेबर रहते हैं, तो हम पूछ के जान सकते हैं, है ना। अभी तो ये पूछने का जरूरत नहीं, अभी मोबाइल है, सारे गूगल में सारे हम ढूंढ पाएंगे। ओके, तो ये होगा फन, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन मतलब आफ्टर हॉट वेदर सीजन, आफ्टर समर we find monsoon or rainy season. This season is marked by onset and advance of monsoon. Okay, wind blows from Arabian Sea and Bay of Bengal. हमारे इंडिया की आसपास कौन सी हमारे इंडिया के मैप में हम देखा है कि इंडिया की दोनों साइड में, एक साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल इज द वेस्ट साइड, बे ऑफ बंगाल
बंगाल इन ईस्ट साइड, ओके, ईस्ट साइड एंड वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, वेस्ट में है अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी गुजरात के पास ही है, नजदीकी। तो अरेबियन सी से जो हवा है वो बह के आता है और बे ऑफ बंगाल से भी हवा आता है और उसी हवा से, गर्म हवा से हमारे बारिश बनता है। हमें पता ही है ना, कि बारिश की जो प्रोसेस है हमें पता है कि वाटर गर्म होके हॉट बन के क्या हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, है ना, वेपर बन के हल्के होके ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर क्या करते हैं, वेपर बन के वो क्लाउड क्रिएट करते हैं डस्ट से और गैस से मिलके, और फिर बारिश जब हो जाता है तब नीचे गिरता है ना, तो नीचे बारिश के रूप से, सीड के रूप से, है ना, वापस आ जाते हैं सीड, बारिश हो इतने सारे रूप से। तो जनरली बारिश जो मानसून सीजन आता है वो उसमें कौन सी बारिश आता है हमारे पास, द बे ऑफ बंगाल एंड द विंड ऑफ Arabian Sea came toward land. They carry moisture with them. तो वही लाते हैं moisture. Okay, when these winds strike the mountain barrier, rainfall occurs. अगर ये जो बारिश moisture wind of Arabian Sea and Bay of Bengal से अगर कोई बारिश आए तो उसमें क्या होगा, अगर बीच में कोई पहाड़ या पर्वत आ जाए तो उसमें अगर धक्का मिल जाए, अगर क्रैश हो जाए, उसका क्रैश हो जाए पहाड़ के साथ, पर्वत के साथ, तो वहीं पे बारिश हो जाता है। उस तरफ जो पर्वत की दूसरी साइड है वहां पे नहीं जा पाते। ओके, तो अगर क्रैश, हाँ, they carry moisture with them. When these winds strike the mountain barrier, rainfall occurs. तो वहीं पे रेनफॉल बन जाता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, देखो ऑटम को क्या बोला, और ऑटम को बोला कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, आफ्टर मानसून, मानसून को याद रखने वाला मानसून, ऐसा सीजन, मानसून को याद रखने वाला सीजन, और ऑटम, जो भी बोलूं ऑटम। तो ऑटम क्या है, winds move back from the mainland to Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu, Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. है ना, हमारे जितने भी स्टेट है उससे ज्यादा ये बे ऑफ बंगाल की कोस्टल एरिया, तमिलनाडु है, कोस्टल एरिया क्या है, आंध्र प्रदेश है, तो वही पे बे ऑफ बंगाल से आते हुए जो विंड है वही पे बारिश होता है। किस टाइम पे, उस टाइम पे बारिश होता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में वो बारिश होता है इस टाइम पे। जनरली मानसून में, ऑटम में जनरली बारिश बहुत ही कम होता है, बट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होता है बे ऑफ बंगाल की विंड की वजह से। However, the climate is above the average weather condition which have been measured over many years. है ना, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, हम वेदर बोलते हैं। अगर आज के दिन की वेदर आप पूछे कि today's weather is 15 degree centigrade in our area and night area will be, night temperature will be 10 degree, ऐसे बोलते हैं। और today will be बारिश, rainfall will be 40 सेमी, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये एक दिन का जो बारिश का क्लाइमेट है उसको हम बोलेंगे वेदर, बट क्लाइमेट किसको बोलेंगे, एक चीज यहाँ पे ऐसा होता है कंटिन्यूअसली, एक दिन बारिश होता है, एक दिन बारिश होता है, एक दिन बारिश नहीं होता है, एक दिन विंटर आता है किसी टाइम सीजन, ये जो कंटिन्यूअसली सेम चीज हो रहा है ना, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, सेम जो चीज हो रहा है यहाँ पे, तो क्लाइमेट हम किसको बोलेंगे, क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर। इतना सारा बहुत टाइम से चल रहा है ऐसा क्लाइमेट की इंसान अगर करे, है ना, तो the climate about average weather condition which have been measured over many years, जो बहुत सालों से मेजरमेंट किया है उसका, है ना, बहुत सालों से मेजरमेंट करके
जो गीला वेदर उसकी हिसाब को हम क्लाइमेट बोलेंगे, है ना। एक दो दिन एक मंथ की क्लाइमेट की वेदर के हिसाब को हम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे। So which we call climate? Can you tell me the definition of climate? Can you tell me definition of climate, Shreyanshi? बुक्स में से क्लियर नहीं कर रहा। रीड करो, बुक में क्या लिखा है रीड करो, रीड योर टेक्स्ट बुक। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है। तो अभी तक तुम कहाँ पर थे? मैंने आपको अभी तो आ रहा है ना वॉइस, तो कैसे सुन पाया बोलो। देखो तो हमारा क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज, तो क्लाइमेट हम बोलेंगे एवरेज वेदर ऑफ मैनी ईयर, जिसको बहुत सालों मेजरमेंट करेंगे। ओके मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर? Not clear. Voice is not clear. Yes, your voice is not clear. अभी क्लियर है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके चलो, टुडे स्टडी वी विल सॉरी कल जी ओके चलो, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सब रीड करना बुक में से, अगर किसी के कोई डाउट है तो मैं समझा दूंगी। ओके डाउट क्लियर कर लेना। ओके रीड क्लियरली द टेक्स्ट बुक। अभी गुड मॉर्निंग। ओके चलो बाय बाय, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। Bye, ma'am.